नमस्कार, मैं हूं आपका साथ रिति शर्मा और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। बढ़ती महंगाई के बीच लोगों को पीएम मोदी द्वारा एक रिलीफ जो है वो दिया गया है। ओणम और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर आइए लोगों से जानते हैं कि कितने लोगों को इस रिलीफ के बारे में पता है, इस कंसेशन के बारे में पता है और उनकी इस बारे में क्या राय है, कितना फ़ायदेमंद ये होने वाला है। आइए लोगों की राय जानते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपका नाम क्या है? कुलदीप ठाकुर। कुलदीप ठाकुर, आप क्या काम करते हैं? ऑटो चलाता हूँ मैडम। ऑटो चलाते हैं। तो क्या आपको इस बारे में पता है कि पीएम मोदी द्वारा 200 रुपये की राहत दी गई है एलपीजी पे ओणम और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पे? क्या आपको इस बारे में पता है? राहत दी गई है तो सही है, अच्छी बात है। आपको क्या लगता है ना मैडम, इस वजह से इलेक्शंस की वजह से आपको लगता है ऐसा किया गया है? तो आपको 24 के बाद शायद 1500 का सिलेंडर हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है अगर बीजेपी आती है तो। अच्छा, तो मतलब आप इसको एक पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, कह सकते हैं? क्लियर है, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है ना, जब इलेक्शन आते हैं तब महंगाई कम जाती है, जब इलेक्शन ख़त्म हो जाती है तो फिर महंगाई बढ़ जाती है। तो आपको इसका क्या लगता है कि लाइक सिर्फ 2 दिनों पे जो कि फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार के दिन हैं, उन्हीं पे ये कंसेशन देने का क्या मतलब है, ये राहत देने का क्या मतलब है? ये तो सिर्फ एक फॉर्मूला अपना रहे हैं और कुछ नहीं है, फॉर्मेलिटी है ये एक टाइप्स की। अच्छा, हाँ। और क्या आप इस राहत का फ़ायदा उठाएंगे? राहत का 1 महीने फ़ायदा उठा लेंगे, अगले महीने डबल दे देंगे। जैसा कि नया महीना शुरू होने वाला है तो उस टाइम पे थोड़ी राहत आ सकती है। मतलब राहत 1 महीने तो मैंने उठा ली, चलो मान लिया 200 रुपये का उठा लिया, अगले महीने 1500 का दे दिया तो 300 रुपये हमें एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ना। जी बिल्कुल। तो आप मतलब इससे खुश हैं? खुश तो मैं बीजेपी से हूँ ही नहीं। खुश नहीं है आप बीजेपी से? नहीं चाहते हैं 2024 में बीजेपी आए? मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कभी आए। कोई इसका खास? हाँ, आम जनता मर रही है, महंगाई देख रहे हो आप कितना हो रहा है। महंगाई से बचने के लिए तो नया तरीका लाया गया है। बेरोजगारी है, सारा कुछ है। ये झूठों की सरकार है और कुछ नहीं। विपक्ष से आप वाकिफ होंगे उनके नए चेहरों से, तो आप क्या चाहेंगे 2024 में कौन आए? अगर हमारे हिसाब से तो आना चाहिए राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी आप चाहते हैं? चलिए, धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी मनोज नाम है मैम। मनोज नाम है आपका। तो आपको इस बारे में पता है कि राहत दी गई है 200 रुपये की ओणम और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में? जी मालूम तो नहीं था मैम, लेकिन अच्छी बात है अगर हुई है तो। अच्छी बात है। फ़ायदा उठाएंगे आप इस लाभ का? फ़ायदा उठाएंगे जब। जी, तो मतलब आपका पीएम मोदी से एक धन्यवाद कहने का तरीका क्या हो सकता है? उनके धन्यवाद के लिए क्या बोले मैम, उनका तो ऐसा है मैम, एक काम बनाते हैं 4 बिगाड़ के रख देते हैं, क्या कहें। थोड़ा और बताना चाहेंगे? बताने के लिए तो मैडम बहुत कुछ है, लेकिन क्या है ना कि प्राइम मिनिस्टर हैं अपने कंट्री के, तो ठीक नहीं रहता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये अगर जो फ़ायदा है, जो राहत है, ये 2 दिनों पे दी गई है, क्या ये और दिनों पे दी जा सकती है? ये थोड़े समय के लिए है। ये मैं- ऐसे समझ लो, बंदर होता है ना, बंदर मंकी, कपड़ा ले गया उठा के, उसे टॉफ़ी डाल दी, कपड़ा छोड़ गया, बात ख़त्म हो गई। टॉफ़ी ले गया, कपड़ा छोड़ गया। कुल मिला के बात ये है, इलेक्शन का टाइम है, अब यही सब मिलेगा आपको, 6 महीने तक मिलेगा, उसके बाद सब कुछ बंद हो जाएगा। तो एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा, 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं, क्या आप मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री के चेहरे पे देखना चाहेंगे या कोई नया चेहरा, विपक्ष में से कोई नया चेहरा जिसको आप देखना चाहें? देखिए मैडम, होता क्या है कि अधिक समय के लिए, चाहे वो राजा हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी हो, अधिक समय के लिए अगर चुन के बैठा देते हैं तो थोड़ा उनके भी दिमाग में थोड़ा सा, समझ रहे हैं ना मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए समय चलते अब बदलना चाहिए। 10 साल होने जा रहे हैं, सरकार बदलनी चाहिए। बदलना चाहिए तो कांग्रेस से या विपक्ष से आप किसको देखना चाहेंगे? मैम यहाँ पर तो कोई भी आए, एक काबिल व्यक्ति आना चाहिए, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी। मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस से ही हो, सपा से हो, बसपा से हो, किसी से भी हो, बहुत सारी पार्टियाँ हैं, किसी से भी हो, बाकी होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम आदर्श सिंह है और मैं यहाँ फाइनेंस सेक्टर में जॉब करता हूँ।
तो क्या आपको इस बारे में पता है कि 200 रुपये कम कर दिया गया है एलपीजी पे ओणम और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में? अभी मैंने नोटिफिकेशन देखा, जैसा कि ट्विटर में चला रहा था तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आई कि 150 से 200 प्राइस कम हो सकती है, मतलब आपकी एलपीजी सिलेंडर की। तो आप किसी ओकेज़न पे ना करके अगर आप हमेशा के लिए चीज़ें करो तो एक हाउस होल्ड जो हाउस मेकर होती हैं, जैसे हमारी मदर होती हैं या हाउस वाइफ है, तो उनके लिए थोड़ा सा ईजी रहेगी ये चीज़ें। आप चुनावी माहौल को देखते हुए 2024 में चुनाव है तो आप इनको कर दो। फिर कुछ गवर्नमेंट्स हैं जो क्या करती हैं कि बसेस में फ्री कर दिया है वुमेंस के लिए, लाइक यूपी गवर्नमेंट ने करा है। तो मुझे अच्छी लगती हैं पॉलिसीज़, बट किसी ओकेज़न को लेके आप ये चुनावी फंडे के तरीके से ना देखो, लाइफ टाइम के लिए कर दो। दिल्ली गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, वुमेन को एम्पावर कर रही है, तो वो चीज़ें आप करो, बट चुनाव को देखते हुए करना ठीक नहीं है। मेरा कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है, बट एज ए कॉमन मैन मैं देखता हूँ तो आज आपने करा है ठीक है, 150 कर दिया, 200 सस्ता कर दिया सिलेंडर का दाम, कम से कम 6 महीने के लिए करो, 3 महीने के लिए करो। अभी महंगाई कहाँ जा रही है? मतलब 2 दिनों पे, वो भी सिर्फ त्योहारों पे करना आपको ठीक नहीं लग रहा? इट्स लाइक ए पॉलिसी, लाइक अ प्रोपेगेंडा यू वांट टू से। और मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा जो कि बहुत लाजमी है। 2024 में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आप मोदी को ही प्रधानमंत्री का चेहरा देखना चाहेंगे या कोई नया चेहरा विपक्ष से देखना चाहेंगे? एक्चुअल अभी जो इंडिया का इनका गठबंधन हुआ है तो इनके अंदर तो एक चीज़ ये है कि हमारा लीडर कौन, राहुल गांधी को अलग प्राइम मिनिस्टर बनना है, इधर नीतीश कुमार जी बिहार में अलग अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं हमारे यूपी में कि ठीक है सब कुछ सही है, कभी राजभर उनके साथ आ जाता है। तो इनकी पॉलिटिकल जो है ना डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कोई अल्टरनेट नहीं है मोदी का। इसलिए मुझे लगता है कि वो फिर से इलेक्शन जीत जाएंगे इस बार इजली। मोदी दोबारा इलेक्शन जीत जाएंगे? हाँ जी, कुछ इनकी जो ना फॉरेन की जो पॉलिसीज़ हैं ये सब चीज़ें उन्होंने अच्छा करा है। अभी हमारे यहाँ क्या है कि स्टार्टअप वगैरह आ रहे हैं, अच्छी मुद्रा की फंडिंग हो रही है। मैं फाइनेंस में हूँ तो स्टार्टअप वगैरह को मैं प्रमोट करता हूँ। पॉलिसीज़ इनकी अच्छी है, बट एक टाइम के बाद गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए, नहीं तो डिक्टेटरशिप हो जाती है जैसे बाहर है। तो मेरा ओपिनियन यही है। बाकी अभी अच्छा काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये टेन्योर मोदी का ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।